अगर आज आप केविन डी ब्रुयना को देखते हो, मैनचेस्टर सिटी का सुपरस्टार, दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर्स में से एक, तो लगता है कि इस बंदे की लाइफ हमेशा परफेक्ट रही होगी। लेकिन रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन में ही अपने घर से दूर भेज दिया गया, जहाँ उसे अपनी ही फॉस्टर फैमिली से रिस्पेक्ट नहीं मिली। एक ऐसे प्लेयर की जिसे एकेडमी में ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया गया था, और एक ऐसे इंसान की जिसका दिल उस वक्त टूटा जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे चीट किया, और वो भी उसके ही टीममेट के साथ। लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। केविन डी ब्रुयना का जन्म 28 जून 1991 को ड्रोनजेन, बेल्जियम में हुआ। लेकिन बचपन से ही उसकी लाइफ थोड़ी अलग थी। उसकी फैमिली का काम ट्रैवल से रिलेटेड था, जिस वजह से वो काफ़ी टाइम अलग अलग जगहों और कल्चर्स के कॉन्टैक्ट में रहा। इसने उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी इंडिपेंडेंट बना दिया। सिर्फ 6 साल की एज में ही डी ब्रुयना ने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था। केविन डी ब्रुयना ने अपनी फुटबॉल जर्नी बेल्जियम के छोटे से क्लब केवीवी ड्रोंगेन से शुरू की, जहाँ से उसका बेस स्ट्रॉन्ग बना। इसके बाद वो KAA गेंट ज्वाइन करता है, जहाँ उसकी टेक्निकल एबिलिटीज़, स्पेशली पासिंग, शूटिंग और ड्रिबलिंग पर काफ़ी फोकस किया गया। ये वही फेज़ था जहाँ उसने अपने गेम का फाउंडेशन बिल्ड किया। 15 साल की उम्र में डी ब्रुयना ने KRC गेंक की अकेडमी ज्वाइन की। बट प्रॉब्लम ये थी कि गेंक उनके होम टाउन ड्रोंगेन से लगभग 150 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से उन्हें छोटी एज में ही घर छोड़ना पड़ा। क्लब ने डी ब्रुयना के लिए एक फॉस्टर फैमिली अरेंज की, जहाँ वो गेंक में रह सके। डी ब्रुयना को वहाँ घर जैसा फील हुआ। जैसे उन्होंने प्लेयर्स ट्रिब्यून में बताया, एक साल निकल गया और सब कुछ सही चल रहा था। स्कूल भी अच्छा, फुटबॉल भी अच्छा, ना कोई फाइट ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन फिर सीज़न के एंड पर डी ब्रुयना कुछ महीनों के लिए अपने घर वापस आया। उसने अपना सामान पैक किया और फॉस्टर फैमिली को गुड बाय बोला। तो उन्होंने कहा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, तुम अच्छे से समर्स एंजॉय करो। लेकिन जब डी ब्रुयना घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ रो रही थी। उसे लगा शायद किसी की डेथ हो गई है। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, वो लोग तुम्हें वापस नहीं लेना चाहते, तुम्हारी फॉस्टर फैमिली तुम्हें अब वहाँ नहीं रखना चाहती। वो कहते हैं तुम बहुत क्वाइट हो, उनसे इंटरेक्ट नहीं करते और बहुत डिफ़िकल्ट हो टू अंडरस्टैंड। फिर क्लब ने भी बोल दिया कि वो नई फॉस्टर फैमिली के लिए पे नहीं करेंगे। इस रिजेक्शन से डी ब्रुयना अंदर से बिल्कुल टूट गया। वो घंटों तक बॉल को फेंस के अगेंस्ट किक करता रहा, और एक वक्त पर उसने खुद से कहा, सब ठीक हो जाएगा, 2 महीने में मैं फर्स्ट टीम में होऊंगा, चाहे जो हो, मैं फेलियर बन के घर वापस नहीं आऊँगा। फिर समर्स के बाद डी ब्रुयना वापस गैंग गया और बिल्कुल प्रूव करने वाले माइंडसेट के साथ खेला। एक इंटरव्यू में डी ब्रुयना बताते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट मोमेंट याद है जब सब कुछ चेंज हुआ। फ्राइडे नाइट मैच था, मैं बेंच पर था। सेकंड हाफ में जब मैं आया तो मैं बिल्कुल क्रेजी हो गया। मैंने एक हाफ में 5 गोल स्कोर कर दिए। फिर धीरे धीरे सब कुछ पॉजिटिव होने लगा, और उनकी पुरानी फॉस्टर फैमिली का भी माइंड चेंज हो गया। और एक दिन वो लोग क्लब आए और लेडी ने ऐसे बिहेव किया जैसे सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो। उन्होंने कहा, हम तो चाहते थे तुम वापस आओ, बस वीकडेज में बोर्डिंग हाउस में रहो और वीकेंड्स पर हमारे साथ। लेकिन डी ब्रुयना ने सीधा मना कर दिया और कहा कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और अब जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो तुम मुझे वापस चाहते हो। फिर डी ब्रुयना कभी वापस उनके साथ नहीं रहा, और उसने इस बैड एक्सपीरियंस को एक मोटिवेशन की तरह यूज़ किया। 2008 में डी ब्रुयना को गैंग की फर्स्ट टीम स्क्वाड में प्रमोट कर दिया गया, और 9 मई 2009 को उसने अपना डेब्यू किया, और धीरे धीरे वो टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। 7 फरवरी 2010 को उसने क्लब के लिए पहला गोल स्कोर किया, और अगले ही सीज़न में उसने अपनी क्वालिटी साबित कर दी जब उसने 32 लीग मैचेस में 5 गोल्स और 16 असिस्ट के साथ गैंग को बेल्जियन प्रो लीग टाइटल जिताने में की रोल प्ले किया। इसी दौरान एक इंटरव्यू में यह भी सामने आया कि वो बचपन से लिवरपूल का फ़ैन था और माइकल ओवन को आइडल मानता था। फिर जनवरी 2012 में चेल्सी ने डी ब्रुयना को लगभग 7 मिलियन यूरोज़ में साइन किया। ये उसके करियर का एक बड़ा मोमेंट था। उसने स्टैमफोर्ड ब्रिज पर 5.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो हार्ड वर्क करके इस लेवल पर अपनी जगह बनाएगा। लेकिन रियलिटी उतनी सिंपल नहीं थी। चेल्सी स्क्वाड में ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन था, और डी ब्रुयना को रेगुलर गेम टाइम नहीं मिला। जुलाई 2012 में उसने क्लब के लिए अपना अनऑफिशियल डेब्यू फ्रेंडली मैच में किया, लेकिन उसे कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई।
उसके बाद डेवलपमेंट के लिए डी ब्रुयना को वर्डर ब्रेमन पर लोन भेज दिया गया। यहाँ डी ब्रुयना ने अपनी असली क्वालिटी दिखाई। उसकी विजन, क्रिएटिविटी और अटैकिंग क्लियरली स्टैंड आउट थी। उसने बुंडेसलीगा में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी और यूरोप के टॉप क्लब्स का अटेंशन अट्रैक्ट किया। लोन स्पेल के बाद जब वो चेल्सी वापस आया, तब मैनेजर जोसे मूरिन्हो ने उससे बोला कि वो उसे मैचेस देगा, लेकिन फिर भी उसे लिमिटेड चांसेस मिले। ये उसके करियर का एक फ्रस्ट्रेटिंग फेज था, जहां एक टैलेंटेड प्लेयर को अपनी पोटेंशियल दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा। इसके बाद जनवरी 2014 में डी ब्रुयना ने वुल्फ्सबर्ग ज्वाइन किया। यह डिसीजन उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। 2014-15 सीजन में उसने बुंडेसलीगा को डोमिनेट कर दिया। 10 गोल्स और 21 असिस्ट, जो उस वक्त लीग रिकॉर्ड था। उसने बायर्न म्यूनिख जैसे टॉप टीम्स के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और यूरोपा लीग में भी अपनी प्रेजेंस फील कराई। फिर 30 मई 2015 को डीएफबी पोकल फाइनल में उसने बोरुसिया डॉर्टमंड के अगेंस्ट गोल स्कोर करके वुल्फ्सबर्ग को 3-1 से जीत दिलाई। सीजन के एंड तक उसके स्टैट्स 16 गोल्स और 27 असिस्ट तक पहुंच गए और उसे जर्मनी फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ये फेस डी ब्रुयना को वर्ल्ड फुटबॉल के एलीट प्लेयर्स में ले आया। अगस्त 2015 में मैनचेस्टर सिटी ने डी ब्रुयना को 55 मिलियन यूरोज में साइन किया। ये उस वक्त एक मैसिव ट्रांसफर था और एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही हाई थी। अपने डेब्यू सीजन में ही उसने इम्पैक्ट दिखाया, इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए और टीम को यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक पहुंचाने में हेल्प की। मैनेजर पेप गार्डियोला के आने के बाद डी ब्रुयना का गेम और भी इम्प्रूव हुआ। गार्डियोला ने उसे एक कंप्लीट मिडफील्डर बना दिया, जो सिर्फ असिस्ट ही नहीं बल्कि गोल्स, कंट्रोल और लीडरशिप भी प्रोवाइड करे। जिसके बाद 2017-18 सीजन में मैनचेस्टर सिटी ने रिकॉर्ड 100 पॉइंट्स के साथ प्रीमियर लीग जीती और डी ब्रुयना ने 16 असिस्ट के साथ प्ले मेकर ऑफ द सीजन अवार्ड जीता। 2018-19 सीजन में इंजरीज के बावजूद उसने एफए कप फाइनल में गोल और 2 असिस्ट देकर टीम को हिस्टोरिक डोमेस्टिक ट्रैवल जिताने में हेल्प। 2019-20 सीजन डी ब्रुयना के करियर का एक पीक था, जिसमें 13 गोल्स और 20 असिस्ट के साथ उसने थियरी हेनरी के सिंगल सीजन असिस्ट रिकॉर्ड को इक्वल किया और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड जीता। इसके बाद अगले साल 2020-21 सीजन में उसने चैंपियंस लीग फाइनल तक मैनचेस्टर सिटी को लीड किया, लेकिन फाइनल में चेल्सी अगेंस्ट मैच के दौरान रूडिगर के साथ टकराने पर उसे सीरियस फेशियल इंजरी हो गई और सिटी वो मैच 1-0 से हार गई। इसके बावजूद डी ब्रुयना ने सीजन के एंड पर पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। 2021-22 सीजन में डी ब्रुयना ने वुल्वरहैम्पटन के अगेंस्ट सिर्फ 24 मिनट्स में 4 गोल स्कोर करके एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी, जो प्रीमियर लीग हिस्ट्री के बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। फाइनली 2022-23 सीजन में डी ब्रुयना ने मैनचेस्टर सिटी को एक हिस्टोरिक कॉन्टिनेंटल ट्रैवल जीत, जिसमें प्रीमियर लीग, एफए कप एंड चैंपियंस लीग जिताने में की रोल प्ले किया। चैंपियंस लीग फाइनल में सिटी ने इंटर को 1-0 से हराकर अपना पहला चैंपियंस लीग टाइटल जीता। अगले सीजन में इंजरी के बाद कमबैक करके डी ब्रुयना ने अपना 100th गोल स्कोर किया और एक और प्रीमियर लीग टाइटल जीता। 2025 तक डी ब्रुयना ने मैनचेस्टर सिटी के साथ 16 मेजर ट्रॉफीज जीती और क्लब हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में अपनी जगह पक्की कर ली। अगर डी ब्रुयना के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 2018 फीफा वर्ल्ड कप उसके करियर का एक हाईलाइट रहा, जिसमें उसने ब्राज़ील के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में गोल स्कोर किया, लेकिन सेमीफाइनल में बेल्जियम का सामना फ्रांस से हुआ। मैच काफ़ी टाइट था, लेकिन बेल्जियम 1-0 से हार गया। डी ब्रुयना ने मिडफील्ड में कंट्रोल बनाए रखा, लेकिन टीम गोल स्कोर नहीं कर पाई। थर्ड प्लेस मैच में बेल्जियम ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट थर्ड प्लेस पर फिनिश किया, जो उनका बेस्ट एवर वर्ल्ड कप रिजल्ट था। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में डी ब्रुयना ने सभी ग्रुप मैचेस खेले, लेकिन बेल्जियम ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 2023 में एडन हैजार्ड के रिटायरमेंट के बाद डी ब्रुयना बेल्जियम का कैप्टन बना। अगर हम डी ब्रुयना की एबिलिटीज़ की बात करें तो डी ब्रुयना के पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो पूरे पिच पर काम आती हैं। उसकी एबिलिटी गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करने की, स्पेशली एक्यूरेट डिलीवरीज के थ्रू, ऑलमोस्ट अनमैच्ड है। वो अपोजिशन डिफेंस के पीछे छोटी से छोटी स्पेस में भी इतनी पावरफुल पासेस या क्रॉस डाल देता है कि डिफेंडर्स और गोलकीपर्स के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जो अटैकर फॉरवर्ड रन्स लेते हैं वो इन डिलीवरीज पर काफ़ी थ्राइव करते हैं। डी ब्रुयना दोनों फीट से इक्वली अच्छा पास कर सकता है। वो पोजेशन को एक फुट से दूसरे फुट पर शिफ्ट करके डिफरेंट डिस्टेंसेस पर एक्यूरेट बॉल्स प्ले करता है, और वो भी बहुत टाइट स्पेसेस के थ्रू। इस वजह से वो अलग अलग एंगल से ओपोजिशन डिफेंस को ब्रेक कर सकता है और ओपोनेंट के प्रेस के हिसाब से अपना गेम एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि उसका कोई वीक फुट नहीं है, इसलिए डिफेंडर उससे एक साइड पर फोर्स नहीं कर सकते, जो उसे डिफेंड करना और भी टफ बना देता है।
चाहे उसकी मेन प्रायोरिटी क्रिएट करना हो, स्कोर करना नहीं, फिर भी डी ब्रुयना फाइनल थर्ड में स्ट्रॉन्ग गोल थ्रेट देता है, खासकर लॉन्ग रेंज शॉट से। फिर फाइनली अप्रैल 2025 में डी ब्रुयने ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो सीजन के एंड पर सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा और क्लब छोड़ देगा। अपने 10 साल के टेन्योर में उसने टोटल 16 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 5 काराबाओ कप्स, 2 एफए कप्स, 2 कम्युनिटी शील्ड्स और 1 चैंपियंस लीग शामिल है। फिर जून 2025 में डी ब्रुयने ने फ्री ट्रांसफर पर नेपोली ज्वाइन कर लिया। उसे क्लब की लेजेंडरी नंबर 10 जर्सी ऑफर हुई, जो डिएगो माराडोना पहना करते थे। लेकिन डी ब्रुयने ने रिस्पेक्ट के चलते उस नंबर को लेने से मना कर दिया और नंबर 11 चूज किया। 23 अगस्त 2025 को उसने सासुओलो के अगेंस्ट अपने लीग डेब्यू पर ही गोल स्कोर किया और एक परफेक्ट स्टार्ट करा अपनी लाइफ के नए चैप्टर का। तो ये थी जर्नी केविन डी ब्रुयने की, एक ऐसे प्लेयर की जिसे शुरू में अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन आज वो फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स में काउंट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अंटिल देन कीप एंजॉइंग द गेम।